आपने ये बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा दैट सक्सेस इज लेस फिजिकल एंड मोर मेंटल। तो ये वीडियो है मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने के बारे में और मेंटली स्ट्रांग लोगों के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रांग पीपल नेवर डू। आपने ये बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा दैट सक्सेस इज लेस फिजिकल एंड मोर मेंटल। वॉरेन बफे हो या बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो या फिर कोई भी बिजनेस ओनर या कोई भी बड़े पॉलिटिशियन या किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे ना, लोग आपको एक बात बोलते मिलेंगे, द रियल गेम, एक्चुअल गेम, बिग गेम हैपन्स हियर इन द माइंड। सिर्फ अगर मेहनत करने से, हार्ड वर्क करने से बात बनती ना, तो शायद लोग सालों साल, डिकेड्स आफ्टर डिकेड यूं स्ट्रगल नहीं करते ना। और मुझे इस बात पे अटूट भरोसा है कि आप खूब मेहनत करते हैं, यू आर वर्किंग रियली रियली हार्ड। नाउ आई वांट यू टू डू द सेकंड थिंग, दैट इज आई वांट टू बिल्ड योर मेंटल स्ट्रेंथ। मैं चाहता हूं कि आप असीमित कामयाबी हासिल करें, आप जिंदगी में आसमान की ऊंचाइयां छू लें, और जो शायद आपकी पिछली 7 पीढ़ियों में नहीं हुआ ना, आप वो करने चाहिए। दैट इज माई ड्रीम, दैट इज माई लाइफ मिशन, एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट टू हेल्प यू टुडे थ्रू दिस वीडियो इन बिल्डिंग योर मेंटल स्ट्रेंथ। मैं आपकी ये मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहता हूं। तो ये वीडियो है मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने के बारे में और मेंटली स्ट्रांग लोगों के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रांग पीपल नेवर डू। 5 ऐसी चीजें जो मेंटली स्ट्रांग लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, जो आगे जाने वाले हैं, बड़ा करने वाले हैं, वो लोग जिंदगी में कभी नहीं करते। और हर एक पॉइंट के साथ साथ मैं आपके साथ में कुछ इनसाइट शेयर करूंगा जिससे आप अपनी मेंटल मसल्स को, इमोशनल मसल्स को भी बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज, मेंटली स्ट्रांग पीपल कभी उन चीजों पे अपनी एनर्जी, अपना समय बर्बाद नहीं करते जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। मेंटली स्ट्रांग पीपल, दे नेवर वेस्ट देयर एनर्जी ऑन थिंग्स दे कैन नॉट कंट्रोल। आप कभी उन्हें इस तरह की शिकायतें करते हुए नहीं मिलेंगे, मैंने 6 लोगों को बिजनेस प्लान दिखा दिए लेकिन कोई मेरे प्रपोजल के लिए हाँ नहीं करता। आज ट्रैफिक जैम हो गया, आज वेदर बिगड़ गया, गर्मी ज़्यादा हो गई, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो गया, नहीं तो खेल हो जाता, कोविड, या फिर लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हैं, यू नो ऑल दिस थिंग्स। ये सब क्या हैं? दीज आर ऑल आउटसाइड इवेंट्स, ये आपके कंट्रोल से बाहर हैं। मेंटली स्ट्रांग पीपल आपको इस तरह की शिकायतें और इस तरह के मुद्दों पे चर्चा करते हुए कभी नहीं दिखाई देंगे। रादर मेंटली स्ट्रांग पीपल क्या करेंगे और आपको क्या करना चाहिए? दे कॉन्सेंट्रेट all their energy on what they can control। और उनके जहन में सिर्फ एक चीज़ रहती है, मैं अपनी ताकत, अपना समय उन चीज़ों पे देना चाहता हूँ, उन पे लगाना चाहता हूँ जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से परिणाम आएंगे और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकती हैं। दूसरी चीज़ जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी नहीं करते हैं, दैट इज़ वो रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। मेंटली स्ट्रांग पीपल, दे नेवर फियर टेकिंग रिस्क। देखो, एक बात समझ लेना दोस्त, जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या है? रिस्क ना लेना। द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग रिस्क। लेकिन जब मैं रिस्क की बात करता हूं तो मैं नहीं बोल रहा कि मूर्खता भरे काम आप कर लें, यू नो रेकलेस डिसीजंस लें या गलत इन्वेस्टमेंट्स कर दें या अपने पूरे पैसे को कहीं ऐसी जगह लगा दें जहां पे टोटली रिस्की है और जहां पे आप बिना रिसर्च के, बिना नॉलेज के कहीं भी कूद पड़ें। नो, but you should be looking for new opportunities and options and you should take calculated risk। calculated risk, आंखें और कान खुले रखो। you should keep your eyes and ear open। जब कभी लाइफ में एक अच्छा मौका मिले, ना करने की जल्दी में मत रहो, इवैल्यूएट करो, चेक करो और उसके बाद ना बोलो, राइट? लुक एट थिंग्स ऑब्जेक्टिवली। कुछ अच्छे दोस्तों का सर्कल बनाइए, एक इनर सर्कल, एक मास्टर माइंड डेवलप करिए, कुछ एक्सपर्ट्स और मेंटर्स के साथ में काम करिए, उनसे आप चाहें तो सलाह ले लीजिए। लेकिन एनी टाइम यू सी ए गुड अपॉर्चुनिटी एंड इफ़ यू फील अगले 2, 3, 5 साल के बाद ज़िंदगी बदल सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं वहाँ जाने से, देन यू मस्ट टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स।
2003 में मैंने मेरा करियर शुरू किया। आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी। आई वर्कड रियली हार्ड। दिन में 12 घंटे 14 घंटे काम करता था। आई गॉट प्रमोशन आफ्टर प्रमोशन। एट द एज ऑफ 25 आई बिकेम ए रीजनल मैनेजर। 4 स्टेट्स में संभालता था, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। 2007 में आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मेरे फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया। मेरी जान पहचान में, मेरे क्लोज सर्कल में देयर इज नोबडी हु इज इनटू बिजनेस। रिस्क था, यस। आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर। लोग मुझे बोलते हैं, सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए कोई अपना करियर, कोई अपनी जॉब और लाखों रुपए का पैकेज छोड़ता है क्या? बट आई डिड दैट एंड दैट वॉज नॉट अ फूलिश रिस्क। मैंने गलती से यूं ही नहीं छोड़ा था। I made some calculations and I decided, I checked 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया 28 जून 2007। जॉब रिजाइन किया 30 सितंबर 2007। 1 जनवरी 2009 से मैं अगर घर से बाहर नहीं भी निकलूं तो भी पैसे आएंगे। दैट काइंड ऑफ अ सेटअप आई मेड। 18 months of my business, 15 months of resigning my job, I made a passive income generating business empire। तो वो सभी लोग जो पहले बोलते थे कि आपने ये रिस्क क्यों लिया, इट्स अ फूलिश थिंग, सडनली दे स्टार्टेड सेइंग इट वाज वंडरफुल डिसीजन। जो आपने कर लिया वो कमाल था। सो डोंट वरी अबाउट पीपल, डोंट वरी अबाउट देयर ओपिनियन, बट व्हेनेवर यू सी ए गुड अपॉर्चुनिटी, evaluate it properly and then take calculated risk। तीसरी खास चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल कभी नहीं करते, दैट इज दे नेवर ड्वेल ऑन द प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स की बातें नहीं करते रहते सारा दिन, चिंतामणि जैसे। देखिए, आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं उसका स्कोर कार्ड बना के क्या अचीव करेंगे आप? आपकी किस्मत कितनी खराब है इसको और बड़ा करके एग्जैजरेट करके आप क्या हासिल कर लेंगे? या फिर एक बड़ी लिस्ट बनाना किस तरह से लाइफ आपके लिए अनफेयर है, आपके रिलेटिव आपके साथ अनफेयर हैं, कोई भी अच्छा व्यवहार आपके साथ नहीं करता, इसकी एक बड़ी सारी लिस्ट बनाना, उसको बना के फिर रिपीट करना, लगातार रिवाइज करते रहना और हर नए इंसान के सामने जाके वो दुखड़ा रोना। व्हाट विल इट गिव यू? आपको ये पहुंचाएगा कहाँ? आप चाहें तो पूरी जिंदगी ये कर सकते हैं। आपकी खराब किस्मत, खराब लोग, खराब सिचुएशन, यू कैन कीप ए स्कोर कार्ड ऑफ ऑल दिस, बट इट वोंट हेल्प यू। मेंटली स्ट्रांग पीपल, दे शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन। इस बात को गौर से समझिएगा। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, लाइफ में आगे जाते हैं, उनका फोकस कहाँ होता है? वो लोग अपने फोकस को शिफ्ट कर देते हैं कहाँ? प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ। और वो अपने आप से 2 सवाल पूछते हैं। 2 सवाल गौर से समझिएगा। 2 questions every mentally strong person, highly ambitious person, they ask themselves। Number 1, what's next? What's next? आगे क्या? आगे क्या? फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं वो लोग, आगे की सोचते हैं। देन व्हाट कैन आई डू नाउ? व्हाट आर द 2 things, 3 things आई कैन डू नाउ? व्हेन यू आस्क दिस 2 questions, व्हाट्स नेक्स्ट एंड व्हाट कैन वी डू नाउ, that will lead you to some more solutions, creativity, innovations, and it can take you to places। Number 4, mentally strong people never shy from change। बदलाव से कभी डरते नहीं हैं। देखिए, मैं नहीं बोलूँगा सारी, बट हमारी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सडनली नहीं आती हैं, अचानक रातों रात नहीं आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं पता है? क्योंकि हमने समय रहते बदलाव नहीं किया, हमने समय रहते प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट नहीं किया। राइट, आई वाज रीडिंग अ बुक बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी और उसमें एक कमाल की बात कही गई थी कि लाइफ में कुछ भी सडनली नहीं आएगा। बड़ी प्रॉब्लम्स भी चेतावनी देकर आती हैं, लेकिन हम चेतावनी सुनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम बदलाव से डरते हैं। सिग्नल्स आ रहे होते हैं, हम देखने को तैयार नहीं होते हैं। बट मेंटली स्ट्रांग पीपल, दे अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, दैट चेंज इज कांस्टेंट। राइट, बदलाव होगा और बदलाव से पहले बदलो और बदलाव का लाभ उठाओ। विक्टिम नहीं बनना है, विनर बनना है। ध्यान से समझना, जब भी बदलाव आए आपको विक्टिम नहीं बनना है। क्या बनना है? विनर बनना है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव होते आए हैं, बदलाव हो रहे हैं, बदलाव होते रहेंगे। एंड मेंटली स्ट्रांग पीपल, दे नेवर शाई फ्रॉम चेंज। और 5वीं चीज, इसको गौर से समझिएगा, मेंटली स्ट्रांग पीपल, दे नेवर वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। वो सबको खुश करने के लिए नहीं लगे रहते। ये मेरा काम नहीं है यार कि मैं मेरे आसपास के सारे लोगों को खुश रखूं। It's not my responsibility, it's their responsibility, right? मैं जिंदगी में वो सारे काम करूं जिससे A खुश होगा, B खुश होगा, C खुश होगा, D खुश होगा, वो मामा जी, वो दोस्त, वो चाचा, वो ताऊ, वो रिश्तेदार। I mean, I cannot do this, my dear friend. I'll go mad if I start doing it. So mentally strong people, they understand this कि सभी को खुश करना असंभव है। तो फिर क्या करें? कम से कम वो काम करो जो सही हैं,
जो आपकी आत्मा गवाही देती है और जो आपकी कॉन्शियस ये बोलती है कि ये काम करने सही है और वो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि लोगों की राय का क्या, लोग आज खुश हैं और लोग आज कल दुखी हो जाएंगे, और जो आज दुखी हैं वो कल खुश हो जाएंगे। दे विल कीप चेंजिंग लाइक वेदर, मौसम की तरह लोगों की राय, लोगों के मूड्स, लोगों की ओपिनियंस, लोगों की फीलिंग्स बदलती चली जाएंगी। बट व्हाट इज कांस्टेंट? योर करियर, योर लाइफ, योर ओन हैप्पीनेस, योर हेल्थ, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट दे आर कांस्टेंट इन योर लाइफ। तो कभी भी ना करने की जरूरत हो आप ना बोल दीजिए, सीधा बोलिए। यू शुड स्ट्राइव टू बी फेयर एंड काइंड, फेयर एंड काइंड। लेकिन अगर किसी बात से लोग नाखुश हैं तो फिर आपको उस डिसअपॉइंटमेंट को झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, मुझे इस बात पे अटूट भरोसा है कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं। You are working really, really hard. But if you start developing your mental and emotional muscles also, you will be unstoppable, my friend. And if you go to my YouTube channel, we have close to 450 videos. 450 के आसपास वीडियोस हमारे YouTube चैनल पे हैं, और हमारे इस YouTube चैनल को 24/7 फ्री ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी बोला जाता है। ज़िंदगी के किसी भी पहलू में, बिजनेस को लेके, प्रोफेशंस को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके या लाइफ को लेके, आपको कुछ भी चाहिए, जस्ट गो टू आवर चैनल। वी हैव लॉट ऑफ माइंड ब्लोइंग कंटेंट फॉर यू एंड वी आर पुटिंग इट एवरी सिंगल वीक। Why? We want to see you at the top. तो चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए और वो कर दिखाइए जिससे आप खुद भी सरप्राइज हो जाएं और पूरी दुनिया भी आश्चर्यचकित हो जाए, सरप्राइज हो जाए। लव यू गाइस, कीप शाइनिंग।